Students, this is the transformer coupled class A power amplifier. Now, this is actually the type of the class A power amplifier in which in the last video lecture हम लोग देखे डायरेक्ट कपल्ड और सिंगल स्टेज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड में और ट्रांसफार्मर कपल्ड में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे जो लोड रेसिस्टेंस था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। यहाँ अभी जो लोड रेसिस्टेंस है ये ट्रांजिस्टर और लोड ये दोनों जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू कपलिंग है, हेंस द नेम ट्रांसफार्मर कपल्ड। Since the transformer is used to interconnect the amplifier and load, hence the name transformer coupled class A amplifier. Okay, now हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग। ओके, परफेक्ट डीसी आइसोलेशन बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड। ऑफ कोर्स लोड और एम्पलीफायर के बीच में परफेक्ट डीसी आइसोलेशन क्यों? बिकॉज ट्रांसफार्मर के थ्रू कोई भी डीसी वोल्टेज डीसी करंट पास नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रांसफार्मर इज फुल्ली एसी डिवाइस। ओके, कंप्लीटली एसी डिवाइस, hence it provides the perfect DC isolation. Now maximum power can be transferred to the load. लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो है एक इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की तरफ जो है वो इम्पीडेंस को मैच करता है। ओके, यही कारण है कि जो पावर आपका इधर होगा ओके वही पावर लोड की तरफ जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी भी है। ओके, दे हैव द वेरी लेस लॉसेस बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नियर अबाउट 95 to 98%. So okay, it provides the maximum power which can be transferred to the load. Okay, now the transformer coupling provides higher voltage gain than the RC coupling or single stage. Okay, provided okay if the turn ratio N1 by N2 है, okay, they must be greater than 2. अगर 2 से ज्यादा टर्न रेशियो हुआ तो ट्रांसफार्मर कपल्ड के थ्रू जो वोल्टेज गेन होगा ओके दैट विल बी हाई एज कंपेयर टू द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, बिकॉज दे हैव द फार्मूला ओके voltage gain by transformer coupled is equal to N/2 into voltage gain of RC coupling, where N with the turn ratio of the transformer. Now, it provides better conversion efficiency. आप देखेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है उसमें आएगा डायरेक्ट कपल्ड में आ रहा था 25%। यहाँ पे जब हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे देन इट प्रोवाइड द मैक्सिमम एफिशिएंसी 50%। ओके, नाउ एनालिसिस अब हम लोग कर रहे हैं। एनालिसिस में डीसी लोड लाइन, तो डीसी लोड लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाएंगे, है ना, प्लस डीसी से यहाँ कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का डीसी रेजिस्टेंस जो है 0 होता है, तो ये भी कंसीडर करेंगे हम लोग। ओके, तो इसको मैं यहाँ ये जो है यहाँ से चलेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली जो है ये इस तरह से है ना, इस तरह से। तो ये VCC तो माइनस VCC प्लस IC इंटू 0, IC इंटू 0। क्यों? बिकॉज डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्म प्राइमरी वाइंडिंग इज 0। ओके, प्लस VCE इक्वल टू 0। तो VCE इक्वल टू क्या हो गया, VCC, यानी कि ये डीसी लोड लाइन है जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है एक वर्टिकल लाइन विच कट द horizontal axis or VCE axis at VCC. Okay, then this is the load line, DC load line. Okay, now AC load line. तो AC load line के लिए सबसे पहले यहाँ जो फिगर था इसको फिर से यहाँ ड्रॉ किया हमने। सेम फिगर है यहाँ पे, सेम फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद जो है ये हमारा क्या है, AC इक्विवेलेंट सर्किट है। AC इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट। This is very important, medium frequency AC equivalent circuit. Okay, now
तो मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, VCC को ग्राउंडेड करते हैं, इनपुट हमारा ये ग्राउंडेड हो गया। ओके, तो ये ग्राउंडेड जैसे होगा तो आरबी हमारा नीचे चला आएगा, ये भी ग्राउंडेड हो जाएगा, तो ये ग्राउंडेड हो गया, ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है, ये आरएल, ये देखो ग्राउंडेड था पहले से। ओके, अब ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हैं। फॉर ए ट्रांसफार्मर V1 by V2 equal to I2 by I1 equal to N1 by N2 equal to a small n, that is the turn ratio. Then V1 by V2 by I1 by I2 यानी कि n divided by 1 by n, then that is n square. तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग V1 by I1 divided by V2 by I2. V1 by I1 को मान लिया RL डैश और V2 by I2 तो हमारा है ही RL इक्वल टू n स्क्वायर, तो RL डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू RL। अब हम लोग सर्किट को फिर से ड्रॉ किए, कब, जब इस लोड रेसिस्टेंस को प्राइमरी की तरफ रिफर्ड किए, तो प्राइमरी की तरफ रिफर्ड करेंगे, देन इट बिकम्स द RL डैश। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। ओके, देन ये RL डैश, अब ये RL डैश हो गया, हम लोग इसमें टोटल करंट निकालेंगे। ओके, दिस इज RB। ओके, टू फाइंड द टोटल करंट अप्लाई KVL, तो IC RL डैश प्लस VC इक्वल टू 0, तो IC इक्वल टू -1 बाई RL डैश इंटू VC। हम लोग डायरेक्ट कपल में बात किए थे, AC वैल्यू इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस DC वैल्यू, तो टोटल वैल्यू IC, DC वैल्यू यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग VCQ और ICQ, तो IC माइनस ICQ -1 बाई RL डैश VC माइनस VCQ, VCQ और ICQ that is the operating point or Q point, that is the DC value. Okay, then this is the AC load line, ये y minus y dash 1 by 1 m into x minus x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे m इक्वल टू क्या है, स्लोप, that is the -1 by RL dash, यानी कि AC load line have the slope -1 by RL dash. Now ये हम लोग AC लोड लाइन ड्रॉ किए। ओके, और ये DC लोड लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज कहां पे होगा, ओके, ये सेम हो चाहे ना हो, बट ऑपरेटिंग पॉइंट और Q पॉइंट, दो Q पॉइंट जो है AC लोड लाइन हो चाहे DC लोड लाइन हो, दोनों में सेम पॉइंट होगा, देन मस्ट लाई ऑन DC एज वेल एज AC लोड लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट रिमेंबर, this is very important, commit to memory. Operating point of Q point must lie on DC load line and AC load line. Okay, तो DC load line तो हमारा vertical axis है, this one VC equal to VCC, और AC load line horizontal axis, sorry, a tilt line, a straight line which passes through the VCQ ICQ having the slope -1 by RL dash. Okay, now अब हम लोग मान लिए Q पॉइंट जो सेलेक्ट किया गया है वो जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द लोड लाइन है, ये सेंटर है इसका लोड लाइन का, उसके जस्ट बिलो माने हम लोग। ओके, और तो इस लाइन से भी हमारा DC लोड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये VCC, VC मैक्स अपोज यहां से यहां तक मैक्सिमम, और ये VC मीन। ओके, ये भी VM होगा, ये VM। ओके, यहाँ पे मिनिमम करंट हम लोग माने हुए हैं 0, IC मीन 0, और ये IC मैक्स, IC मैक्स इक्वल टू 2 ICQ, नहीं 2 ICQ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कन्वर्सन एफिशिएंसी। कन्वर्सन एफिशिएंसी जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ओके, डायरेक्ट कपल्ड में, ठीक उसी तरह यहां भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, कन्वर्सन एफिशिएंसी, हाउ, जस्ट सी, कन्वर्सन एफिशिएंसी, of course PAC by PDC into 100,
ओके, PAC AC आउटपुट पावर इक्वल टू VRMS into IRMS equal to VM by root 2 into IM by root 2. For the pure sinusoidal wave equal to half VM into IM equal to half VM maximum value. ये मैक्सिमम वैल्यू रहा, ये मैक्सिमम वैल्यू रहा. तो VM को हम लोग लिख सकते हैं VCC माइनस V मीन. ओके, VCE मीन. ओके, इंटू ICQ. IM हमारा ICQ. ओके, दिस वन. नाउ ये हो गया PAC. PAC हम लोग का निकल गया. हम लोग PDC निकालेंगे. दिस वन. ओके, हम लोग इसको ये भी लिख सकते थे. हाँ, एक सेकंड. VM को हम लोग लिख सकते हैं VCE मैक्स माइनस VCE मीन. बाई 2 इंटू IM को लिखेंगे ICQ इक्वल टू 1/4 माइनस VCE मीन ICQ. ओके, अब PDC लिखेंगे. PDC सप्लाई पावर इंटू ICQ. अब VCC हम लोग कैसे निकालेंगे? ये VCC हो गया, तो VCC को लिख सकते हैं VCE मैक्स प्लस VCE मीन बाई 2 एवरेज वैल्यू है ना. VCE मैक्स प्लस VCE मीन बाई 2 इंटू ICQ. ओके, नाउ हम लोग अब परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी PAC VCE मैक्स माइनस VCE मीन बाई VCE मैक्स माइनस VCE मीन into half into 100%. This is the efficiency. Okay. Now, अब for maximum efficiency, क्या होना चाहिए? ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है सेंटर पे लाई करना चाहिए, या Q पॉइंट मस्ट लाई ऑन सेंटर ऑफ लोड लाइन. और ये तभी पॉसिबल है जब VCE मीन 0 हो जाए. ये 0 होगा, ये भी खिसकेगा, देन VCE मीन इक्वल टू 0. जैसे आप यहाँ पुट करेंगे ये 0, ये दोनों कैंसिल, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो गया? 50%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यानी कि फॉर क्लास ए डायरेक्ट ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 50%. और हम लोग फिगर ऑफ मेरिट जो निकाले थे, फिगर ऑफ मेरिट, ओके, दैट इज F, जो हम लोग डायरेक्ट कपल में देखे थे, सेम यहाँ पे भी होगा. ओके, फिगर ऑफ मेरिट इक्वल टू 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन दिस इज द ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर. नाउ हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं. This is the problem. In class A power amplifier, maximum and minimum output voltages are 20 volt and 2 volt. And find the conversion efficiency if load is series fed or direct coupled, and if the load is transformer coupled. Then it is so simple. This is just only a formula putting. Okay. First के लिए 4 direct coupled, percentage of efficiency equal to what? 1 minus VCE mean by VCC into 100%, है ना. ओके,
तो सीरीज फीड के लिए VC मीन हो गया 2 वोल्ट एंड VC मैक्सिमम कितना हो गया 20 फॉर सीरीज फीड इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18/20 इक्वल टू इंटू 1/4 छूट गया है। ओके, तो 1/4 इंटू 18/20 इंटू 100%। ओके, then near about 22.5% answer. Second, for transformer coupled, तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/2 VC max माइनस VC min बाई VC max प्लस VC min इंटू 100%। तो हाफ ये हो गया 50, VC मैक्स से इसके लिए क्या हो जाएगा 20 माइनस 2/20 प्लस 2 इंटू 50%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18/22 इंटू 50% इक्वल टू 40.9%। ओके, देन दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। और फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं इसको रब करते हुए। ओके, जस्ट वेट, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। AC power output of 5 watt is supplied to a load resistance of 4 ohm in class A transformer coupled amplifier. If Q point is AC power output कितना है हमारा, ओके ये 5 वाट है, लोड रेजिस्टेंस RL 4 ओम है, क्लास A ट्रांसफार्मर कपल्ड है, Q पॉइंट इज लोकेटेड फॉर मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन। मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन ये तब पॉसिबल है जब ये सेंटर पे हो, तभी तो मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं। मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन हमने इसको क्या करते हैं यहीं पे ले आते हैं एक्सिस को। ये हो गया IC। अब देखो मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन हो गया, अब ये सेंटर पे भी हो गया और VC मीन का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ओके, मैक्सिमम सिमेट्रिक वेरिएशन यानी कि Q पॉइंट इज लोकेटेड एट सेंटर। ओके, एंड VCC इक्वल टू 20 वोल्ट। फाइंड द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो, यानी कि 1/n फाइंड आउट करना है, N2/N1 फाइंड आउट करना है, N2/N1। ओके, उसके बाद P का आउटपुट करेंट, फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, फिर कन्वर्शन एफिशिएंसी। नाउ PAC इक्वल टू क्या था VMIM/2, राइट। ओके, ऑफकोर्स RMS वैल्यू। ओके, तो VMIM/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे VM इंटू VM बाई RL'/2 यानी कि VM²/2RL'। अब ये चूंकि VC मीन हमारा अगर 0 यहाँ पे चूंकि हो गया है तो ये VCC इक्वल टू क्या हो गया VM, यानी कि ये VM के बराबर हो गया, यानी कि VCC होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2RL', यानी कि अगर इससे RL' का हम लोग वैल्यू निकाले तो VCC होल स्क्वायर 20² PAC इक्वल टू व्हाट 5, तो 400/10 इक्वल टू 40। ओके, नाउ RL' इक्वल टू N² इंटू RL, देन N² इक्वल टू 40 और RL का वैल्यू 4 यानी कि 10, देन N इक्वल टू √10 इक्वल टू 3.162 लाइक दैट, √10 ही रह देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज N1/N2, देन N2/N1 इक्वल टू 1/√10। क्लियर है। नाउ सेकेंड में निकालना है पीक आउटपुट करेंट।
ओके, तो पीक आउटपुट करंट यानी कि IM निकालना है हम लोग को, तो IM इक्वल टू VM बाई RL डैश, और VM इक्वल टू VCC, तो 20 और RL डैश इक्वल टू 40 इक्वल टू 1/2 एम्पियर। ओके, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। थर्ड क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ये होता है क्या है, VCQ, ICQ, ये है ना ऑपरेटिंग पॉइंट, देन VCEQ, तो VCEQ तो ये है ना, तो VCEQ इक्वल टू VCC, ओके, इक्वल टू VCC इक्वल टू 20 वोल्ट, एंड ICQ इक्वल टू IM इक्वल टू 0.5, so Q point 20 0.5 answer clear there, that is very easy. Now fourth, efficiency, the efficiency equal to PAC by PDC into 100, तो PAC equal to 5 और PDC इक्वल टू 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये है ना PDC, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो हम लोग, VCC इंटू IM, तो 20 इंटू 0.5 इक्वल टू 5 इंटू 100, सॉरी, ओके, देन इक्वल टू 50%, that is clear. Okay, this is so easy. Then this is the class A power amplifier. Now हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्लास B पावर एम्पलीफायर। ओके, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।